हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड रूल। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था SON सन का रूल और कुछ जनरल रूल्स बताए थे जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होते हैं। जैसे उसमें चेंज इन टेंसेज में हमने बताया था प्रेजेंट के सभी पार्ट को, जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट को हम पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। आइए अब हम इस लेक्चर में देखते हैं कि पास्ट के टेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। तो सेकंड है पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस के जो भी सेंटेंस होंगे उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो आइए हम इसके रूल्स पहले देखते हैं। फर्स्ट रूल है पास्ट के इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में चेंज करते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। कैसे, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है, ही said to me, comma, inverted comma, you go, पास्ट का इंडेफिनिट है, you went to school। ओके, ये किस तरह का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो अब देखिए ये हमारा डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। ही का ही रहेगा। सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में, ही टोल्ड। ओके, उसके बाद मी, ही टोल्ड मी। कामा हटाएंगे और इन्वर्टेड कामा को खोलेंगे, कंजक्शन का यूज करेंगे और यहाँ कंजक्शन होगा दैट। ओके, यू टोल्ड मी दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा मी है और यहाँ सब्जेक्टिव केस मी का आई हो जाएगा, आई। उसके बाद अब देखिए टेंस में चेंज करना है। वेंट टू स्कूल, वेंट क्या है? सेकेंड फॉर्म, लेकिन पास्ट के परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हैड गॉन। कहाँ? तो टू स्कूल। ये होता है हमारा पास्ट के इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट बनाना। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या याद रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में हम पास्ट का परफेक्ट टेंस लगा देंगे। ओके, ये देखिए यहाँ वेंट था, हमने हैड गॉन कर दिया। अब देखिए जो सेकंड रूल है इसका कि पास्ट के इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में चेंज किया और सेकंड में पास्ट के, अब देखिए परफेक्ट है, पहले से ही परफेक्ट है अगर, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, और अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये फर्स्ट रूल हुआ। इसका सेकंड रूल लिखिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं हाथ से। अब हम सेकंड रूल इसका देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, अब आइए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका,
राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, he was going to आगरा, आगरा, वो आगरा जा रहा था। किस में है? पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। अब हम चेंज करेंगे इसको पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम? राम सेड टू श्याम, राम टोल्ड श्याम, राम टोल्ड श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और कंजक्शन हम दैट लगाएंगे, दैट। अब आगे देखिए यहाँ क्या है? सब्जेक्ट ही कैसा पर्सन है? तो ही है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम क्या बताए थे कि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता, SON के रूल से थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रहेगा। उसके बाद अब देखिए टेंस को चेंज करना हमें। यहाँ वॉज गोइंग था, वॉज गोइंग था क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसको हम क्या चेंज कर, इसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है? सहायक क्रिया हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड, वर्ब की ING फॉर्म, ही हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, जी गो का गोइंग ही रहेगा, गोइंग टू आगरा। ओके, तो ये हमारा हुआ पास्ट के टेंस को बदलना। अब आइए हम इसी तरह देखते हैं फ्यूचर के टेंस में कैसे बदलाव करते हैं। तो सिंपली है कि विल को हम वुड कर देंगे, सेल को शुड कर देंगे, ओके। तो इसी तरह कैन का कुड कर देंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हम पास्ट में बदलते हैं, फ्यूचर में बदलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ओके। तो उसे लिख लीजिए। ये करने के बाद थर्ड रूल है कि निकटता वाले शब्द को हम दूरी वाले शब्दों में बदल देते हैं, ओके। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, तो कैसे? लिख लीजिए कुछ वर्ड नाउ, नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में, ओके। दिस को हम चेंज कर देते हैं दैट में, ओके। हियर का चेंज कर देंगे हम देयर में। इसी तरह टुडे को चेंज करेंगे हम दैट डे में, ओके। टुमारो को चेंज करेंगे हम द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। और यस्टरडे को चेंज करेंगे हम द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। ये कुछ शब्द हैं जिसे हमें याद करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम नाउ को देन में, दिस को दैट में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। ऐसे ही विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, ओके। तो ये लिख लीजिए कि विल को वुड में, ये हो गया ऊपर, विल को वुड में,
शैल को शुड में, ओके, कैन को कुड में परिवर्तित कर देते हैं। ये हमें कुछ जो वर्ड हैं इनको याद करने हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। हमने देखा कि जो बेसिक रूल्स हैं, ऐसे रूल्स जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होते हैं, वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। जैसे चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस और चेंज इन अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, नाउ का देन, ओके, निकटता को दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज करना। अब आगे हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो सामान्यतः वे वाक्य जो एक फैक्ट हैं, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट, उसके बाद ऐसी घटनाएं जो प्रकृति से जुड़ी हैं, ओके, या फिर जो मुहावरे हैं, ऐसा बोले इडियम, फ्रेजेज, इन सभी में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। या फिर जो सर्वमान्य बातें हैं उन सब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे हम बोले कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ही सेड, उसने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम यहाँ पर राइजेज किसमें है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, इसको हम पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है, वो निकलेगा, यानी कि प्राकृतिक घटना है। ये क्या है? एक प्राकृतिक घटना है, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ओके। इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिखेंगे ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमने कुछ पढ़े बेसिक रूल्स जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होते हैं। अब हमें पढ़ना है कुछ स्पेशल रूल्स जो स्पेशल सेंटेंस में लागू होते हैं। जैसे सेंटेंस के 5 प्रकार, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंस में जो रूल्स लागू होंगे उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस में कौन से रूल लागू होंगे। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव और सेकंड है निगेटिव। अफर्मेटिव तो हमने बता ही दिए, अभी पीछे जितने भी एग्जाम्पल लगभग बताए थे सभी अफर्मेटिव सेंटेंस के ही थे, निगेटिव का एक भी नहीं बताया था। तो आइए हम शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस से। फर्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट है इसका एग्जाम्पल, सोनू सेड टू रामू, कामा इन्वर्टेड कामा, यू। अब हमें पीछे के जितने भी रूल बताए हैं इसमें सबको मिक्स करके करना है। जैसे ये बताइए, यू आर गोइंग टू लखनऊ लिख देते हैं, और क्या, ओके। यू आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में हमें नॉट लगाना पड़ता है। यू आर नॉट गोइंग टू लखनऊ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह का किस टेंस में है। तो यू आर नॉट गोइंग टू लखनऊ, तुम तुम लखनऊ नहीं जा रहे हो। तो ये किस में है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के किस में, गोइंग, कॉन्टीन्यूअस में। हमने बताया था कि प्रेजेंट के कॉन्टीन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं,
पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो इसका चेंज हम कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट है आपका, और इसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिखेंगे सोनू सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड। रामू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और कंजक्शन दैट लगा दिया, दैट। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रामू, और रामू के लिए हम क्या लगाएंगे, ही, ठीक है, ही। आर नॉट तो प्रेजेंट में है, इसको हम पास्ट में बदल देंगे तो वॉज हो जाएगा, वॉज नॉट गोइंग टू लखनऊ, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कर देते लखनऊ टुडे, लखनऊ टुडे, कि तुम आज लखनऊ नहीं जा रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाता है इसके आगे, टुडे को हम चेंज कर देते दैट डे में, ओके। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हुआ। ये तो सिंपल है, क्या करना है, बस नॉट को हम नॉट लगा देंगे और टेंस में चेंज जो भी हो रहा है वो कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज कैसे होता है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट, he said comma inverted comma रोहन हाउ आर यू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसने कहा रोहन हाउ आर यू, रोहन तुम कैसे हो। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम ये देखते हैं कि सेंटेंस जो हमारा है वो किससे शुरू हो रहा है। अगर वो किसी WH फैमिली के वाक्य से वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसको ही हम कंजक्शन लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर WH फैमिली नहीं है, जैसे WH फैमिली मीन्स व्हाई, व्हाट, वेयर, फैन, मतलब कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, तो हम इफ़ या वेदर कंजक्शन लगाते हैं। उसके बाद आगे के सेंटेंस को हम किस में लिख देते हैं, असर्टिव में, ओके, अफर्मेटिव में लिख देते हैं। जैसे ही सेड, ही, और हाँ सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, मीन्स पूछा, ठीक है। तो ही सेड रोहन हाउ आर यू, उसने कहा रोहन तुम कैसे हो। तो हम यहाँ लिखेंगे ही आस्क्ड। देखिए हम रोहन को यहाँ भी लिख सकते हैं, ही सेड टू रोहन, बट हमने क्या किया, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया, ही सेड रोहन हाउ आर यू। तो उसने तो रोहन से इतना पूछा, तो ही आस्क्ड रोहन। हमने बताया कि WH फैमिली है तो कंजक्शन WH फैमिली लगाएंगे, कंजक्शन कामा हटाया, इन्वर्टेड कामा हटाया और लिख दिया कंजक्शन हाउ। उसके बाद आगे के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कर देते हैं, ओके। तो क्या होगा, यू, और टेंस में चेंज, आर है तो वाज हो जाएगा, यू वाज, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ क्या था, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या है, फुल स्टॉप, ओके। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट, किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि अगर WH फैमिली ना हो, सीधा सीधा हम किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है और वाक्य शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए सेकंड एग्जांपल, रमेश सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
डू यू नॉट लाइक मी, ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। रमेश सेड टू गीता, डू यू नॉट लाइक मी। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे तो हम देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इनडायरेक्ट, रमेश सेड टू आस्क्ड, रमेश आस्क्ड गीता। अब हमने बताया कि अगर WH फैमिली नहीं है तो इन कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाएंगे। तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया और यहाँ कंजक्शन हमने इफ़ लगाया, इफ़, और आगे के सेंटेंस को अफर्मेटिव में लिख देंगे। तो क्या है सेंटेंस, हाँ, और टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, डू यू नॉट लाइक मी, किस तरह का सेंटेंस है, सॉरी किस टेंस में है ये, डू यू नॉट लाइक मी। तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट का क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, ठीक। तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। और हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। तो यू नॉट लाइक मी, ये क्या हो जाएगा, यू यू क्या है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो गीता ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो यू के लिए हम गीता के लिए हम सी लगा देंगे यहाँ, सी नॉट। अब यहाँ लाइक है फर्स्ट फॉर्म, इसके सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो लाइक के सेकंड फॉर्म लाइक्ड। उसके बाद मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है रमेश, तो इसीलिए हमने यहाँ हिम लगा दिया, ओके। रमेश आस्क्ड गीता इफ़ सी नॉट लाइक्ड हिम। ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलने का नियम। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसकी जो एक्सरसाइज है आपके बुक्स में, उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिए आप बना पाते हैं या नहीं, ओके। तो वैसे आप बना लेंगे, क्योंकि जो हमारे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हैं उसके बस यही दो जनरल रूल्स हैं, इफ़ या वेदर लगाएंगे, और उसके बाद टेंस का रूल्स हम बता ही चुके हैं कैसे चेंज करना है, और पर्सन को भी बता चुके हैं, और निकटता को दूरी में भी बता चुके हैं। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी हमारा जो इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसी तरह आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं पर नहीं, अगले लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।